जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी सेंटर पे। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोषण का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर वहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन शब्द किसने रखा था नाम? केसी मूर फुंक ने रखा था। केसी मूर फुंक ने रखा था। जिस प्रकार आपका नाम आपके मम्मी या पापा या कोई रिलेशन के रखते हैं, जैसे आपका नाम रख दिए कोई रोहित या सचिन या विशाल या विकास, कुछ भी रख देते हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने जो थे केसी मूर फुंक, उन्होंने विटामिन नाम रखा था। ठीक, आप समझते हैं संश्लेषण। देखिए, हमारा जो शरीर है ये विटामिन डी और के का संश्लेषण करता है। ठीक, जिस प्रकार पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाती है, भोजन बनाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है ये संश्लेषण करके क्या बना देता है, विटामिन डी और के। सूर्य के द्वारा ये विटामिन डी बना देता है। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो यहाँ पर जितनी भी विटामिन लिखी हुई है ये सब सारी वसा में घुलनशील है। तो हम पहले वसा में घुलनशील पढ़ेंगे, फिर जल में घुलनशील पढ़ेंगे। ठीक, तो वसा में समझते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। जो ये विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, इसका हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आप डालेंगे डीएन स्टडी सेंटर शॉर्ट वीडियो, उसमें आ जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा और आपको ट्रिक के द्वारा याद हो जाएगा इसका। ठीक, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। जाना जाता है कैरोटीन के रूप में। देखिए, इसको कैरोटीन के रूप में जाना जाता है। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, तो इसको कैरोटीन के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसका खोज जो किए थे स्टीनवाक ने किया था। स्टीनवाक एक चाचा थे जिन्होंने विटामिन ए का खोज किया था। ठीक, कब किया था? 1919 में। किसी भी चीज की खोज तो कोई किसी न किसी समय पर हुई होगी ना, तो हाँ 1919 में होती। 1919 में और क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए संरचना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। संरचना क्या होता है? देखिए, आकार जो दिए थे, संरचना जो मतलब बताए थे कि इसी प्रकार विटामिन ए है, वो कौन देते? कैरियर। देखिए, इनका कैरियर, जो इनका नाम ही था कैरियर, इन्होंने अपना कैरियर इसी द्वारा निश्चित कर दिया। ठीक, इनको भविष्य में लोग इसी द्वारा जानेंगे। कैरियर ने किसका संरचना किया था? विटामिन ए का। सिंपल सा याद है, हो जाएगा। 1931 में प्रतिसंक्रमण, इसको प्रतिसंक्रमण भी कहलाता है, एंटी इन्फेक्टिव कहलाता है। क्या विटामिन ए क्या कहलाता है? एंटी इन्फेक्टिव कहलाता है। आवश्यक, देखिए क्या है आवश्यक, इसलिए हमें विटामिन ए की भी कोई ना कोई आवश्यकता तो होगी। हाँ बिल्कुल है, आवश्यकता है भैया समान दृष्टि। हमें समान मतलब अच्छे तरीके से देखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है विटामिन ए की। स्वस्थ आंख के लिए हमें आवश्यकता है। जब भैया स्वस्थ रहेगा आंख, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से देख कर कुछ भी कर पाएंगे। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो करेंगे। तो आपको देखने के लिए अच्छे तरीके से किसकी जरूरत होती है? विटामिन ए की। ठीक, इतना समझ में आया? आप क्या समझते हैं इसका स्रोत? आप भैया आप कहेंगे हमें, मान लीजिए कि हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता, हम इसको प्राप्त कैसे करें? तो हम बता रहे, प्राप्त करिए आराम से घर पे बैठ के। पालक खाइए, गाजर खाइए, पपीता खाइए, आम खाइए, मक्का खाइए। ठीक, जिसको गांव में जनहरी बोलते हैं लोग। ठीक, मक्का को। और सीबीएसई बोर्ड में क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न। ठीक, देखिए दूध, घी, मछली के यकृत का तेल, मछली का जो यकृत होता है उसका तेल, मछली में भी तेल पाया जाता है कई कई मछलियों में, तो उसको खाने से क्या मिलेगा आपको? विटामिन ए मिलेगा। ठीक, आप समझते हैं। अधिक ताप, यह अधिक ताप में नष्ट हो जाएगा। अगर अधिक ताप पर इसको मतलब पकाया जाएगा तब भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ अंदर है तो अभी आप अधिक ताप में के संपर्क में रहते हैं तब भी नष्ट हो जाएगा। ठीक, कमी क्या होती, इसकी कमी से क्या होगा? रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग क्या होता है भैया? कहेंगे कम प्रकाश में, अंधेरे में आपको स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, अब स्पष्ट दिखाएगा मतलब क्या? किसी को भी खड़ा कर देंगे आप अंधेरे में तो नहीं दिखाई पड़ेगा स्पष्ट। लेकिन इसमें क्या होता है रतौंधी में, कि आपको कम प्रकाश रहेगा। जैसे जहां पर 2 एलईडी की जरूरत है वहां पर 1 एलईडी रहेगी, तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा उस इंसान को जिसको रतौंधी है। ठीक, अब देखिए जीरोपैथेलमिया और कीरोटोमेलेशिया, ये भी 2 रोग होते हैं। ठीक, ये भी इसमें क्या होता है, ये आपका जो ये परत है, बाह्य परत, ये सिकुड़ जाती है इसमें। ठीक, विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसको आप टेंशन मत लीजिए, हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डाल देंगे ट्रिक के माध्यम से। अब इसमें बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो बनाए इसी में बताएं, आपको ट्रिक बताएं, वो सब झमेला हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम उसको अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे, तो आपको वैज्ञानिक नाम इसका मालूम हो जाएगा, साइंटिफिक नेम। ठीक,
तो डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। सूर्य से प्राप्त, ये देखिए इसको सूर्य से प्राप्त किया जाता है, विटामिन डी को सूर्य से भी प्राप्त किया जा सकता है। एंटी रिकेटस, इसको एंटी रिकेटस भी कहते हैं। रिकेटस एक रोग होता है जो कि इसका एंटी रिकेटस होता है, इसकी मात्रा होगी तो आपको एंटी रिकेटस नहीं होगा, रिकेटस रोग नहीं होगा। ठीक, बोलते नहीं एंटीपुलिस, तो उसी प्रकार एंटी रिकेटस। सूर्य की उपस्थिति, त्वचा के नीचे, देखिए सूर्य की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। सुबह सुबह नहीं, मतलब नहीं कि दिन भर आप मतलब घाम में बैठ जाए धूप में तो आप कहिए कि आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी भैया सुबह मिलेगा, आप सुबह जाकर बैठिए कुछ देर के लिए, तब आपको विटामिन डी। अब नहीं कि आज हम कोई डॉक्टर बता दिया आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप दुखी होगे, फिर आप तो सोचे कहेंगे कि हमको, हम तो पढ़े हैं भैया, तो हम चले आज धूप में बैठ जाए तो पूरा दिन आप धूप में बैठ के क्या बन जाइएगा। तो उससे आपको विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होगी। विटामिन डी की प्राप्ति होगी सुबह बैठने से। ठीक, सूर्य की उपस्थिति में त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे एक मेलानिन पाया जाता है। जो हमारा त्वचा होता है इसका कलर निर्धारित करता है मेलानिन करता है। ठीक, जो हमारी त्वचा का कलर, कोई गोरे होते हैं कोई काले होते हैं, काले हैं फिर भी क्या हुआ, दिवाले हैं। ठीक, सूर्य की उपस्थिति में त्वचा के नीचे, ठीक, इसका निर्माण होता है। आवश्यक, ये क्यों है, विटामिन भी आवश्यक, किसी न किसी चीज की कुछ आवश्यकता होगी आपकी जिंदगी में, किसी आपके माँ बाप की आवश्यकता होगी, किसी भी आप वैल्यू देते होंगे लड़की की तो लड़की की आवश्यकता होगी, या किसी को भी आवश्यकता देखते होंगे, जरूरत किसी के लिए भी आप बन जाते होंगे। तो आवश्यक किस लिए है, ये अस्थि एवं दांत के लिए है। अस्थि को मजबूत बनाने के लिए, दांत को मजबूत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया। अब समझते हैं सहायक। ये डीएनए के संश्लेषण में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण एब्जॉर्ब करने में, कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करने में और डीएनए के संश्लेषण में इसकी आवश्यकता होती है, सहायक होता है। ये स्रोत क्या है, अब भैया विटामिन डी डॉक्टर साहब तो बताए थे धूप में बैठ जाइएगा, अब हम बता रहे हैं क्या करिएगा। अंडा खाइए आप, दूध पीजिए और मछली खाइए। मछली का जो हमने बताया, मछली में क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, तो मछली खाएंगे तो आपको उससे ये भी मिल जाएगा, मछली के तेल से इसकी विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी, और मछली खाएंगे आपको क्या हो जाएगा, विटामिन डी की भी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, अब जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो भैया दूध पीजिए या फिर सूर्य के प्रकाश में बैठिए। बहुत सारे स्रोत है, हमने आदि लिखा नहीं, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक, अब सस्ता स्रोत क्या है भैया, बहुत महंगा महंगा ये तो हमने बता दिया। अब सस्ता हो आपको क्या बताएं, आपने कहा कि भैया हम तो दिन में धूप में भी नहीं बैठ सकते सुबह, और उसके बाद में इससे सबसे सस्ता बताइए, तो हमने सस्ता क्या बताया, सूर्य का प्रकाश है। आप दिन भर नहीं बैठे, सुबह बैठिए, हमारा राय मानिए सुबह बैठिए। सूर्य का प्रकाश क्या सबसे सस्ता स्रोत है विटामिन डी का। आप कहेंगे भैया हम अंडा नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, तो धूप में बैठिए सुबह ना, जल्दी उठ जाइए। ठीक, कमी, अस्थि प्रभावित हो जाती, अगर इसकी कमी है, विटामिन डी की क्या है, कमी है, तब क्या होगा, अस्थि जो आपकी हड्डी जो होगी आपकी क्या पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हड्डी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। रिकेटिस ऑस्टियोमेलेशिया, अस्थि आपकी प्रभावित, और रिकेटिस क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाएगा आपको। ऑस्टियोमेलेशिया आपका ये रोग होता है, ये हो जाएगा अगर इसकी कमी है। आप समझते हैं विटामिन ई को, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेराल, मतलब टोकोफेराल इसका नाम है। सौंदर्य का विटामिन से कहा, ओहो सौंदर्य, सौंदर्य से याद आया लड़कियों के बारे में, जो 12 बार मतलब क्या देखते हैं दिन में, चेहरा आईने के सामने, कांच के सामने। ठीक, तो उनको क्या होना चाहिए, सुंदर होने। अब लड़कियों के लिए एक बड़ी राय है भैया कि अगर उनको अधिक सुंदर होना है तो विटामिन ई का सेवन भरपूर करें वो। ठीक, लड़के भी, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं सुंदर रहना चाहते, लड़के भी होना चाहते, लेकिन लड़की की तुलना में कम। ठीक, सौंदर्य का विटामिन से कहा जाता है। सौंदर्य एक फेस वॉश भी आता है, जानते होंगे बाबा रामदेव ने चलाया है। ठीक, सहायक, आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी अब क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, हम ब्लड के चैप्टर में पढ़ाए आरबीसी के बारे में, ब्लड हमने पूरा डिटेल से पढ़ा दिया। आप अगर वीडियो नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आवश्यक प्रजनन तंत्र के समान, जो भैया मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, पुरुष होते हैं और महिला होते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके कार्य के लिए क्या होना चाहिए, मतलब इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, विटामिन ई के लिए। अब स्रोत इसका क्या है, अब वनस्पति तेल की जरूरत पड़ेगी आपको, गेहूं की आप तेल खाइए बढ़िया सा, मतलब नहीं कि तेल में ही डूब जाइए, गेहूं का सेवन करिए, वनस्पति तेल का, इससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन। तेल जब रहेगा तो मात्रा रहेगी, तब भी आपको सौंदर्य प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। कमी से क्या होगा, अगर इसकी कमी है विटामिन ए की तो आपकी पेशियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी, नष्ट होने का मतलब खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। ठीक, अब ये होता प्रजनन तंत्र में असमान, अगर कमी है भैया,
किसकी कमी है? विटामिन ई की। तो प्रजनन तंत्र संबंधित कार्य, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कार्य क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। जो चीज यहाँ पर सामान्य हमने लिखा है वही चीज ये सामान्य हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। ठीक, अब विटामिन के क्या? फिलोक्यूनॉन नाम है इसका। क्या नाम? फिलोक्यूनॉन। अजीब अजीब सा नाम है ये। देखिए बाहर विदेश के लोगों ने रखा नाम, अगर हमारे यहाँ खोज हुई होती तो हमको क्या आसानी होता। क्या नाम रखा? कालू, मालू, पट्टू, झब्बू, गुल्लू, ये सब से हम याद कर लेते। अब वहां पर फिलोक्यूनॉन, टोकोफेरॉल, ये सब क्या? बड़ी अजीब बात है, बड़े बदतमीज थे। ठीक, खोज किसने किया था? अभेरनिक ने किया था। इन्हीं की कमी है। ये भारत में होते तो इनका क्या नाम होता? श्यामू। तो हम आसानी से याद कर लेते। तो नाम भी इसका रखते कहीं टामू, तो हम टामू याद कर लेते। लेकिन क्या करेंगे भैया, बदनसीबी की बात है। इसको हम और क्या कहते हैं? नेफ्थोक्यूनॉन। इसको बोलते हैं नेफ्थोक्यूनॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्थोक्यूनॉन इसको बोलते हैं। किसको? विटामिन के को। विटामिन के संश्लेषित कैसे, मतलब जैसे हम इसको अब ग्रहण कैसे करते हैं? ये जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। जीवाणु क्या कर लेती है? इसको संश्लेषित कर लेती हैं। किसको? विटामिन के को। विटामिन के देखिए स्रोत क्या, देखिए इसका सहायक क्या। हाँ भैया, सहायक को समझ लेते हैं। थक्का जमाता है ब्लड का, जो है जब आप कहीं कट वट जाते हैं, कहीं कट वट जाता है तो थक्का जमाने में कार्य करता है। ठीक, आपका जैसे ब्लड कट गया यहाँ पर तो अंदर क्या है? बहुत चीनी चायपत्ती की तरह वो लोग घूमते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब घूमते रहते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं? जैसे कट जाता है तो अपना अपना काम करें। हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएं, आप उसमें पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो, मजा आ जाएगा। ठीक, तो उसमें बताया, तो इस इतना समझिए कि थक्का जमाते हैं। स्रोत इसका क्या? फूल गोभी खाइए। क्या खाइए? फूल गोभी। और क्या खाइए? पालक खाइए, टमाटर खाइए, सोयाबीन खाइए। इस सब चीजों से आपको क्या मिलने वाला है? विटामिन के भेट जाएगा आज से खाने के लिए। कमी, रुधिर का थक्का जमने में विलंबन। अब इसकी कमी है आपके अंदर विटामिन के की, तो आपका रक्त का थक्का जो हो नहीं बनेगा अच्छे से। देखिए हमें क्या पढ़ाया गया अभी तक? विटामिन के ही क्या बनाता है? थक्का बनाता है। लेकिन भैया इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इनका एक परिवार समझ लीजिए होते हैं कि ब्लड का थक्का जमाने में। तो हमें इसके का क्यों महत्वपूर्ण था जी? क्योंकि ये सभी के कार्यों में क्या होता है? सहायक होता है। अभी आप घर में मतलब होंगे, मतलब आप कुछ लोग होते हैं तो किसी का कहना नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं जो सभी का कहना मान लेते हैं। तो क्या होता है? तो आप सबके लिए कॉमन हो जाते हैं। उसी प्रकार विटामिन के क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है सब में। तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण कर दिया गया है, इसी का नाम दिया। विटामिन थक्का जमने में किसका कौन सा सहायक होता है? तो विटामिन के। मार दिए, ये तो बच्चों वाला चीज है। ठीक, आपको भी मालूम होगा। अगर लेकिन डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। कमी से कम। और हेमरेज क्या होता है भैया? हेमरेज भैया ही ब्लड के अंदर घूमता है। अगर आप सुने होंगे किसी के नस के अंदर क्या हो गया? ब्लड जम गया। क्या हो गया? ब्लड जम गया। तो उसको क्या हो जाएगा? हेमरेज होएगा। एक होता है हेपीरिन, वो होता है, देखिए आप कभी नोटिस किए होंगे जब इंजेक्शन लगवाने जाते हैं आप, तो डॉक्टर क्या करता है? आप हवा निकाल देता है इंजेक्शन में से, और थोड़ा सा दवा भी बाहर निकाल देता है, ऐसे करके निकाल देता है। ठीक, तो वो क्यों कर देते हैं? क्योंकि हवा अगर चला जाएगा तो हेपेरिन क्या है? दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। कहता है आओ हम तुम्हें अंदर क्या कर देंगे? जमा देंगे। तो अंदर जमा देता है ये तुरंत, अंदर ये ब्लड को जमा देगा। अब फिर भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सूजन हो जाएगी, फूल जाएगा आपको। तो आप जाएंगे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये हमारा फूल गया है या फिर सूजन हो गया, तो कहेंगे अरे परेशान मत हुई। वो तो कहेगा कि नहीं हमारी गलती है, तो कहेगा क्या कि जाइए नमक और पानी से धोइए, ठीक हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हेमरेज। हेमरेज क्या होता है? ब्लड का जमना क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, आगे हम समझते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। देखिए अब हमें क्या देखना है? जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। विटामिन बी 1 थायमीन। विटामिन बी 1 को बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। नाम इसका जो रखे थे वह फूंक ने रखा था। ठीक, हमने बताया कैसे नाम रखा जाता है, तो फूंक ने रखा था इसका। भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है और पानी में ये घुल जाता है। भोजन जब पकाते हैं भैया तो ये नष्ट हो जाएगा और पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ठीक, क्रियाविधि, तंत्रिका कोशिका में सहायक होता है। इसका कार्य क्या? तंत्रिका कोशिका में सहायक होगा। पाचन तंत्र व भूख सामान्य रखेगा। पाचन तंत्र से संबंधित जो कार्य है और भूख जो है आपका सामान्य रखेगा। स्रोत इसका क्या प्राप्त करने का? इष्ट है, चावल है, गेहूं है, सेम है, सोयाबीन है, यकृत का तेल है, दूध है। कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बेरी बेरी होता है।
बेरी बेरी रोग होता है भैया। लक्षण क्या होगा, आपको बेरी बेरी हो गया तब डॉक्टर के पास दिखाना है, कुछ लक्षण तो होगा उसका, हाँ बिल्कुल है। देखिए, भूख नहीं लगेगा आपको, पैर तथा सिर में अंधरंग यानी पैरालाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। भूख ना लगेगा आपको। ठीक, आप हम विटामिन B2 के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं भैया। भोजन पकाते समय तेज धूप में नष्ट हो जाता है ये भी भैया। सामान्य वृद्धि, आपके जो शरीर की वृद्धि है इसको सामान्य मतलब जब तक बढ़ाने में सहायक होता है। क्या आपके शरीर की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है, कौन, विटामिन B2। प्रोटीन वसा के उपाचय में सहायक होता है। प्रोटीन और वसा के उपाचय में सहायक होता है। स्रोत इसका क्या है, दूध है, अंडा है, यकृत का तेल है, हरी सब्जियां है, दाल है, पनीर है, आदि है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, कमी। इस देखिए, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जीभ और कार्निया, आंख में होता है कार्निया। अब जब हम आई के बारे में पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कार्निया के बारे में। जीभ और कार्निया में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक, होठ फटने लगते हैं, जिस प्रकार हमारा फटा हुआ है। लड़कियों का होठ फटा रहेगा तो उनके पास बड़ा मतलब बड़ा तरीका है उसको ठीक करने का। जैसे आप समझ गए होंगे किससे ठीक कर लेती हैं। और हम लोगों का तो भारियां जैसे एकदम आरसीसी रोड टूटा है उसी प्रकार से फटा रहता है। ठीक, तो जीभ और कार्निया क्या हो जाता है, सूजन और होठ फटने लगता है। विटामिन B3 क्या है, नियासिन निकोटिनिक अम्ल। इसको नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, देखिए, एंटी पेलाग्रा इसको मतलब कहते हैं, मतलब रोग से बचाता है, इसको बोलते हैं एंटी पेलाग्रा भी कहते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। हमने पढ़ाया था जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के बारे में, तब बताया था ऑक्सीकरण होता है इसका। ऑक्सीकरण का मतलब बताया था, इसमें से ऑक्सीजन इसमें मिला दिया जाता है और हाइड्रोजन को निकाल बाहर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से जब आपकी जो गाड़ियां होती है उनमें से टायर खराब हो गया तो बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार इसमें से ऑक्सीजन को मिलाकर टायर को बाहर कर दिया जाता है। ठीक, स्रोत क्या है, अनाज खाएंगे आप, यकृत का तेल, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस। ठीक, मछली के मांस। कमी से इसका क्या होगा, अगर इसकी कमी है आपके अंदर तो पेलाग्रा एक रोग होता है उसको होगा, और डर्मेटाइटिस होता है एक रोग। ठीक, वो होगा। अब विटामिन B9 को समझते हैं। इसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि करता है। आरबीसी जो है आपका भैया, रेड ब्लड कार्पल्स, उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक, स्रोत हरी पत्तीदार सब्जियां, इष्ट, केला, दाल, फूल गोभी, मांस, यकृत का तेल। कमी से क्या होता है, इसको कमी से अगर इसकी कमी शरीर में तो कौन सा रोग होगा, मैक्रोसाइटिक रोग होगा, या मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता, एनीमिया जिसको बोलते हैं। रक्त अल्पता को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक, देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि करेगा। कैसे वृद्धि करेगा, जिस प्रकार अपने जीवन में आप वृद्धि करते हैं उसी प्रकार इसका कार्य विटामिन B9 में लाल रुधिर के द्वारा ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक, जैसे अब क्या हमें पढ़ना, विटामिन B12। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको। कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है, कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है। आरबीसी के निर्माण में ये भी सहायक है। आरबीसी जो है भैया, रेड ब्लड कार्पेल्स, उसके निर्माण में सहायक होता है ये। ठीक, तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको हम पढ़ाए ब्रेन वाले चैप्टर में, इसको में पढ़ लीजिए। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सहायक होता है। स्रोत क्या है, यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, ब्रिक आदि। कमी से क्या होता है, परसीसियस परसीसियस एनीमिया होता है। इसकी वजह से क्या होता है, परसीसियस एनीमिया होता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको विटामिन C के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं। विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, खोज किसने, इसकी खोज जो हुई थी सबसे पहले हुई थी। सभी विटामिन से सब पहले किसकी खोज हुई थी, विटामिन C की। दांत, मसूड़ों तथा जोड़ों हेतु सहायक होते। दांत और मसूड़े जो थे इसके जोड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, अभी सहायक ना होने की, अभी इसकी हम अपोजिट भी समझाते हैं कि नहीं सहायक होगा तब क्या होगा। दांत और मसूड़ों में क्या होता है, सहायक होता है जोड़ने में। पित्ताशय में पथरी बनने से रोकता है। जो पित्ताशय होता है, आपका पित्त होता है, पित्ताशय होता है, उसमें क्या होता है, पित्त भरा होता है, तो उसमें क्या बन जाती है, पथरी। तो उससे क्या ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा, और कोई पथरी हो जाता है तो उसको दवा के द्वारा मतलब खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं होता, तो इसमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो विटामिन C की मात्रा आप बराबर लीजिए तो आपको क्या नहीं होगा, पित्ताशय में पथरी नहीं होगा।
ये भी गर्मी में यानी ताप में नष्ट हो जाता है। संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त करता है, किसी बीमारी के प्रति क्या करता है, ये हमें शक्ति प्राप्त करता है। हमारे शरीर में जब विटामिन सी की मात्रा अधिक रहेगी तो हमको तबीयत जो होगा बहुत नहीं खराब होगा। कुछ लड़के या लड़कियां बहुत वो होती हैं, नाजुक होती है, मतलब एक प्रकार से बोले तो क्या होता है, थोड़ा भी बाहर निकले जुकाम हो गया, धूप में निकले क्या हुआ, धूप लगने से क्या हो जाता है, उनको बुखार हो जाता है। तो सब विटामिन सी की कमी रहेगी तभी ही होगा भद, जिसको बोलते हैं भद हाँ। ठीक, संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। स्रोत क्या है इसका, आंवला, रसीले फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, मिर्चा, टमाटर। ठीक, रोग क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा। रोग कौन सा होगा भैया, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक, लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। अब अगर आपको स्कर्वी हो गया तो आप कैसे जानेंगे, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा वीडियो, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा वीडियो लाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।